क्रिसमस के अवसर पर सबों को हैप्पी क्रिसमस, बहुत ढेर सारी शुभकामना। क्रिसमस यीशु के जन्मदिन को कहा जाता है और हम हैप्पी बर्थडे के नाम से भी जानते हैं, जो यीशु के निमित्त कहा जाता है। परंतु एक बात है, ये क्यों तब यीशु मसीह का जन्मदिन को क्रिसमस कहा जाता है? क्रिसमस जो है ग्रीक शब्द से लिया हुआ है। ये दो शब्द से बना है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट का मतलब यीशु को कहा जाता है और मास का मतलब लोगों का समूह या भीड़। यानी यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया के लोगों के बीच में जन्म लेकर आना ही क्रिसमस है, और उसका देह धारण करके आना, यानी कि वचन के रूप में था यीशु मसीह सृष्टि के समय से, उससे पहले भी, और उसी के द्वारा सृष्टि का काम किया गया। और हम देखने पाते हैं समय आता है मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आते हैं, जिसे क्रिसमस के नाम से जानते हैं। बीते वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में। यूसुफ मरियम जो उनके माता पिता के रूप में जाने जाते हैं, ये गलील के नासरत नगर में रहा करते थे। परंतु उसी समय नाम लिखाई का आदेश जारी हो जाता है कि हर एक कोई अपने अपने गांव घरों को जाएं, अपना नाम लिखें। दो विशेष कारण था नाम लिखाने का। पहला कारण था कि उस घर में जितने भी घर हैं, उस घर के पुरुष लोगों की गिनती होता, क्योंकि उनको सेना में भर्ती होना अनिवार्य रूप से था। और सेना में भर्ती होना न केवल उस समय उनके बीच में प्रचलित था, अब भी है। हर एक परिवार में से व्यक्ति को सेना में शामिल होने के लिए अब भी प्रावधान है। दूसरा जो था टैक्स। घर में कितने सारे उनके बैल बकरी इत्यादि हैं, सामान है, चीज वस्तुएं, खेत जमीन है, और लोग कितने रहते हैं, उसी अनुसार टैक्स लगाया जाता था। और ये टैक्स के ख्याल से प्रति 14 साल में ये किया जाता था। इसलिए यूसुफ मरियम भी अपने पैतृक गांव बैतलहम को जाते हैं, परंतु पहुंचने के बाद देखने पाते हैं कि उनके रहने के लिए कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है। उनको एक भेड़शाला में लोगों ने अवसर दिया। हम देखने पाते हैं कि रात्रि घड़ी में जहां पर वे लोग ठहरे हुए हैं, यीशु का जन्म होता है। और ऐसे घड़ी में चरवाहे जो भेड़ चराने वाले होते थे, ये मैदान में रहा करते थे, उनको स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया जाता था। लूका 2 अध्याय है, उसका 10 पद हम देखते हैं पाते हैं, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यानी स्वर्गदूत कहते हैं आनंद का सुसमाचार, और वो क्या है? यीशु का जन्म ही आनंद का सुसमाचार है। और इसलिए जन्मदिन पर आनंद मनाना, खुशी मनाना, ये स्वर्गदूतों के अनुसार जो निर्देश दिया गया, चाहे उनकी ओर से जो ग्रीटिंग्स दिया गया, उसी का पालन स्वरूप है। न केवल यीशु के समय, उससे पहले भी बर्थडे मनाने का प्रचलन था। फिरौन राजा को बर्थडे मनाते बाइबल में हम पाते हैं। हेरोदेस राजा को हम देखने पाते हैं जो कि बर्थडे मनाते हुए। तो यीशु के समय भी यहूदियों के बीच में बर्थडे मनाने का प्रथा था। और जिस परिवार में नए जन्म होने का रहता था, परिवार के लोग क्या करते थे, अपने प्रियों को या तो कोयर दाल को ये लोग बुला के रखते थे। आज जन्म होने का है या डेट पहुंच चुका है, तो कोयर दालों को बुलाया जाता था, और जिस घर में बेटा जन्म लिया हो उस घर में वे लोग बाहर पर बाजा बजाते थे, आनंद मनाते थे। ये उनके बीच के ऐसा प्रचलन था। और इस प्रथा के अनुसार में यीशु भी यहूदी परिवार में जन्मा था। यह यहूदियों के बीच का रीति रिवाज है। यीशु भी यहूदा परिवार में जन्मा था, परंतु वहाँ कोई भी गायक दल नहीं थे। परंतु परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर शांति उन मनुष्यों जिनसे वह प्रसन्न है, कहता है। यानी आकाश में परमेश्वर की महिमा के गीतों को वे लोग गाए। उस दिन कोयर दल को गाना चाहिए, परंतु सांसारिक रूप से कोयर दल नहीं थे। स्वर्गीय कोयर दल, वहाँ स्वर्गदूतों का दल आता है। ये लोग यीशु के निमित्त गाते हैं। जो कुछ भी आनंद का अवसर तो होता है। इस कारण से हम किसी को भी ग्रीटिंग्स करते हैं, शुभकामना देते हैं। हम कल क्रिसमस नहीं कहते, हैप्पी क्रिसमस, यानी खुश जन्म पर्व हम कह सकते हैं। और ये खुश जन्म पर्व हम दूसरों को प्रकट करते हैं। यदि खुद ही हम खुश नहीं है, दूसरों को खुशी की कैसे बांट सकते हैं? इसलिए ये खुशी का अवसर होता है। परंतु हम शुरू से देखने पाते हैं इस खुशी को खत्म करने का, खुशी में दुख डालने का प्रयत्न किया गया, और असफल प्रयत्न किया भी गया। यीशु जैसे ही आप देखिएगा, जो सब मरियम बैतलहम जाते हैं,
वहाँ लोगों ने उनको जगह नहीं दिया। कितना तकलीफ हुआ होगा भेड़ों के बीच में रहकर एक बालक को जन्म देना, लेकिन जो भी हो उन्होंने जन्म दिया। इसके बाद देखने पाते हैं हेरोद राजा को जब मालूम हो जाता है कि यीशु राजा जन्म लिया है, उनको मार डालने का प्रयत्न करते हैं। बैतलहम आसपास के जितने भी बच्चे 2 साल से नीचे थे सब उनको मरवा डालने का कोशिश किए। यीशु को मार डालने का उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु वह बच जाता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनको अगुवाई देता है ताकि वे लोग मिस्र के चले जाएं और वे बच जाएं, और ऐसा ही होता है। परंतु ये हम देखने पाते हैं इस खुशी में न केवल उस समय खलल डालने का प्रयत्न किया गया, वर्तमान में भी हम क्रिसमस मना रहे हैं। कईयों का मन में हो सकता है खुश नहीं है, कई लोग अनेक कारण से हो सकते हैं, सबका एक कारण नहीं भी हो सकता है। कोई हो सकता है आज हम कह सकते हैं अच्छे कपड़ा उन्होंने खरीद नहीं पाया हो क्रिसमस के अवसर पर, उस कारण से दुखित है। किसी के लिए हो सकता है खाने पीने की कमी हो गया हो, इसी के कारण दुखित है। अन्य अन्य कई कारणों से दुखित हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह सबों को शांति देने, आनंद देने, खुशी देने, क्योंकि पाप के कारण इस दुनिया के सारे लोग अपना आनंद शांति को खो चुके थे, और वो आनंद शांति देने के लिए स्वार्थ छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं। आइए हम आज यूहन्ना 1 से 14 पद के अनुसार में हम देखने पाएंगे कि यीशु का जन्म के विषय में, इसलिए मैंने शीर्षक ही रखा है क्रिसमस। और ये क्रिसमस का मतलब हमने समझा यीशु का जन्मदिन ही क्रिसमस है, क्योंकि यीशु स्वर्ग छोड़कर मनुष्यों के बीच में रहने के लिए जन्म के द्वारा आते हैं। और क्रिसमस के इस शीर्षक पर हम लोग 2 विशेष पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है वचन का देह धारण करना, यानी कि क्रिसमस जो है वचन का देह धारण करना। वचन क्या है? वचन हम यीशु मसीह को जानते हैं। सृष्टि के समय से पहले परमेश्वर के साथ यीशु मसीह वचन के रूप में था। परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि का काम को किया, और हम देखने पाते हैं वही वचन हम मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आता है और लोगों के बीच में रहता है और उद्धार का काम को पूरा करता है। और यीशु का देह धारण करके इस दुनिया में आना, जन्म लेना, कई चीज से प्रतीकात्मक रूप से हम देखने पाते हैं। हम 4 प्रतीक जो वचन का देह धारण के अंतर्गत में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रतीक क्या है? क्रिसमस ट्री। हम लोग त्योहार में, पर्व के दिन में हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं, हालांकि दूसरे समय नहीं भी लगाते। और क्रिसमस ट्री अपने अपने देश में अलग अलग पेड़ का, जो हरा पेड़ हो उसको लगाया जाता है, क्योंकि हरा ही लगाना है, उससे दूसरा कलर का नहीं लगाना है। आजकल पेड़ों का कमी के कारण से कहिए आर्टिफिशियल जो बना बनाया वाला क्रिसमस ट्री को हम लोग रखते हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग यीशु का इस दुनिया में आने का प्रतीकात्मक रूप से, असल में क्या करते हैं, आदम हवा को आदन की वाटिका में रखा गया। वहाँ कई सारे पेड़ सब था, बीच में 2 वृक्ष था, भला बुरा ज्ञान का वृक्ष, दूसरा था जीवन का वृक्ष। ये जीवन का वृक्ष इन्होंने कभी भी फल नहीं किया। इन्होंने भला बुरा ज्ञान का वृक्ष फल पाकर ये लोग पाप में गिर गए, लेकिन जीवन का पेड़ का यदि फल एक बार तोड़कर खा लेते कभी नहीं मरते। असल में वह जीवन का पेड़ जो था यीशु मसीह ही था, जो कि वचन के रूप में था। वो एक वृक्ष के रूप में आदन की वाटिका में रहा करता। विद्वानों का ऐसा मानना है उस वृक्ष के नीचे जो कोई भी आता उनका थकावट अपने आप दूर हो जाता। आदम हवा कई बार इधर उधर से घूम घाम के काम करते, थक जाने के बाद उस पेड़ के नीचे आते, ये लोग आराम विश्राम पाते। ये तो यीशु मसीह का प्रतीक था। आज भी इस संसार में यीशु मसीह के पास जो आता है, उसके करीब जो आता है, उसके शरण में जो आता है, वो आराम शांति पाता है। इसलिए मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करें, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे आदिवासियों के बीच में एक प्रचलन है क्रिसमस ट्री के रूप में। पूर्वजों के समय से ही ये लोग आम का डाली को लगाते हैं और इसे क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। और आम का डाली लगाने के पीछे उनका तात्पर्य ये है, हमारे भारतवर्ष में 7 पेड़ों का राजा आम को माना गया है, और इसलिए कि यीशु मसीह सबों के ऊपर में राजा बनकर जन्म लेता है। मत्ती 2:2 में देखते हैं, ज्योतिषी लोग आकर पूछते हैं, यहूदियों का राजा जो जन्म है कहाँ है, कहते हैं।
ये लोग राजा को खोज करते हैं, यानी यीशु राजा बनकर जन्म ले चुका था। हेरोद राजा जन्मा हुआ ऐसे जानकर डर जाता है और मार डालने का कोशिश भी करता है। इसलिए हम देखने पाते हैं राजा के रूप में यीशु मसीह जन्म लेता है। इस कारण से ये प्रतीकात्मक रूप से। दूसरी विशेष बात इसमें आप देखिएगा, एक राजा का काम हम यहाँ चर्चा करेंगे। राजा का काम क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना है, उनको सुरक्षा देना है। यीशु मसीह सभी लोगों को, संसार के सारे लोगों को बचाने के लिए इस जगत में आए। सिर्फ उसके करीब आना है, विश्वास करना है, उसमें जुड़े रहना है, तब हम बचाए जा सकते हैं। और इससे दूर जितना रहेंगे हम उतना विनाश में हैं। दूसरा विशेषता जो आम का पेड़ का जो होता है, उसका पत्ती का इस्तेमाल ये शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। अब देखिएगा, पारंपरिक रूप से हम कुटुंबती काम, सामाजिक काम में भी आम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने चर्चों में भी देखिएगा कि ये संस्कार का काम जो करते हैं उसमें आम का पत्ता का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा छिड़का जाता है। या शादी ब्याह का काम होता हो, वहाँ पर मेहमानों को यदि स्वागत किया जाता है, वहाँ आम के पत्तों से उन पर छिड़का जाता है। ये शुद्ध किया जाते हैं। और ये शुद्धता यीशु मसीह के साथ ही प्रतीकात्मक रूप से है। यीशु का लहू से सारे पाप धोए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 अनुसार कहता है। इसलिए आपको मुझे यीशु के करीब आना है, यदि हम सुरक्षा चाहते हैं, यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं। दूसरा जो प्रतीक है वो तो कहता है चरनी। या तो हम कहें भेड़शाला, जिसका चित्र बनाते हैं, जिसका ये सब बनाते हैं। और गिरजाघर या तो जहाँ पर हम क्रिसमस मनाते हैं उस क्षेत्र में ये रखा जाता है। और अलग अलग कलीसिया के लोग, कुछ लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ कलीसिया के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं या तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपने अपने बात है। परंतु एक बात है, ये भेड़शाला को दर्शाता है जहाँ यूसुफ मरियम होते हैं, बालक यीशु को लिए रहते हैं। वहाँ भेड़ लोगों को दिखाया जाता है या तो और जानवरों को दिखाया जाता है। असल में यीशु का जन्म ही भेड़शाला में हुआ था। और यीशु यूहन्ना 1:29 में कहता है, परमेश्वर का मेमना बनकर आया। मेमना कहने से भेड़ का बच्चा को कहा जाता है। यानी मेमनों के बीच में परमेश्वर का मेमना जन्म लेता है। और इस मेमनों का चरवाहा जो होते हैं, ये लोग मैदान में होते हैं, उन चरवाहों के सबसे पहले संदेश दिया जाता है कि परमेश्वर का मेमना जन्म ले चुका है, क्योंकि उनका ही काम है मेमना को देखभाल करना। और इस कारण से शायद उनको दिया गया। दूसरी विशेष बात है, उनके मन शुद्ध होते हैं। लोगों का भीड़ में रहकर भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार करने वाले लोग नहीं थे, सीधे सीधे लोग थे, परंतु ये लोग सच्चाई से जीवन व्यतीत करते थे। जो भी हो, हम लोग देखने पाते हैं ये जो लोग, जिन भेड़ बकरियों को ये लोग चराते थे, उसी भेड़ों को बलि किया जाता था और उनके लहू बहाने के द्वारा लोगों का पापों की क्षमा किया जाता था। ये पुराना नियम काल में चलता। यीशु के बलिदान स्वयं ही भेड़ के रूप में मंदिर में नहीं, परंतु अपने कलवरी क्रूस में बलि कर दिया। उनके लहू बहाने के साथ ही, उनके बलिदान करने के साथ ही सारे बलिदान समाप्त हो गया। वो फाइनल बलिदान था। इसके बाद और कोई बलिदान नहीं। उनके लहू बहाया हुआ ही हमारे पापों को धो डालता है। ऐसे विचार न केवल हमारे अन्य पड़ोसी धर्मों के बीच में भी है। मैं बीते दिन में एक बहन के बारे में पढ़ रहा था। ये कसीपुर के रहने वाले बहन यशोदा अपने जीवन में इतने तकलीफ मुसीबतों को सामना किया, जो भी कि ब्राह्मण परिवार से थे। उसके पिताजी पूजा पाठ में रहते थे। इस कारण से उन्होंने सोचा, मैं ईश्वर को खुश कर दूं तो मैं स्वस्थ रह सकती हूं, क्योंकि कई प्रकार के बीमारी उनके शरीर में था। और उन्होंने ये भी कोशिश करता, अपने हथेली पर तेल लगाकर उसमें ये दिया जलाते थे और इसके द्वारा से आग उनके हथेली को जला देता था। फिर भी वो सहने का कोशिश करती। फिर काली को खुश करने के लिए उन्होंने क्या कहा, अपने ही गला को काट कर अपना ही अर्पण करना, खून बहाना उनके सामने चाह रही थी, ताकि उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आपको अपना जीवन लीला खत्म करने के बाद किस प्रकार के आशीर्वाद उनको पाने की उम्मीद था, मुझे नहीं पता, परंतु वो ऐसा सोच रही थी। लेकिन समय आया, परमेश्वर के बारे में जान पाया, यीशु मसीह के बारे में जान पाया, उसके करीब आया और उससे चंगाई प्राप्त करके आज प्रभु का एक अच्छा विश्वासिनी है, प्रभु का सेवा में लगी हुई है।
मैं बीते दिन में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था किताब में, पैलेस्टाइन देश का एक गिरजाघर के बारे में पढ़ रहा था। और वहाँ पर लिखा हुआ है गिरजाघर के ऊपर में एक भेड़ का स्टैचू बनाया हुआ है। और बनाने के पीछे उनका रीजन यह था कि जब वह गिरजाघर का निर्माण चल रहा था, अचानक से जो मिस्त्री था, ऊंचा था गिरजाघर, वहाँ से नीचे गिरा। जिस समय वो नीचे गिरा वहाँ से भेड़ों का दल गुजर रहा था और वह जमीन पर नहीं गिरा, वो गिरा तो धड़म, परंतु भेड़ पर गिरा। जिस भेड़ पर गिरा वो तो मर गया, परंतु ये व्यक्ति बच जाता है। बचने के साथ ही कहता है इस भेड़ नहीं होता तो मैं खुद मर जाता, इस भेड़ के कारण से मेरा जीवन बच गया। इसलिए उनके स्मरण के उद्देश्य से भेड़ का स्टैचू बनाया गया। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का भेड़ बनकर आता है, संसार के सारे लोगों के निमित्त अपना प्राण देकर लोगों को बचाने का काम किया। जैसे इस भेड़ उसका जीवन को बचाया, ये तो क्षण भर के लिए था, यीशु मसीह सारे संसार के लोगों का जीवन को बचा। इसलिए यह चरनी का जो है दर्शन कई लोग अपने अपने प्रतीकात्मक रूप से बनाते हैं और अपने ढंग से उसका चित्रण करते हैं, चाहे तो अपने ढंग से विश्वास के साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं। तीसरी जो प्रतीक है वो है रोटी। त्योहारों में, पर्व में, खासकर क्रिसमस में हम लोग कई प्रकार के रोटी को बनाने का हम लोगों का बीच में प्रचलन है। और यीशु मसीह का प्रतीक के रूप में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, इसलिए कि वह रोटी बनकर इस दुनिया में आते हैं। यूहन्ना 6:35 में कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा और जो मुझ पर विश्वास कभी प्यासा नहीं। यानी भूखा प्यासा उस व्यक्ति को नहीं होगा जो यीशु के पास आता है, सच्चा से विश्वास करता है। कम से कम वो भूखे नहीं मर सकता है, उनके ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं यीशु मसीह। देखिए 5000 लोगों के लिए 5 रोटी से सारे लोगों को खिला दिए प्रभु, तो हमारे लिए क्या है? हम 1-2 या एक परिवार 2 परिवार के लिए क्या है? हम एक विशेष बात को देखने पाते, यीशु मसीह जो जन्मा था वो बैतलहम था। बैतलहम जगह का नाम था। बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर। यानी यीशु मसीह जीवन का रोटी जो था, जन्मा है रोटी का घर में और रोटी लोगों का भूख को मिटाता है। और यीशु मसीह ने भी हमारे सारे प्रकार के भूखों को मिटाना, हमें तृप्त करने के लिए आया। और ये स्वर्ग से आया। मैं नहीं कहता, यूहन्ना 6 उसका 48 पद में देखिए यीशु स्वयं कहता है स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ। यानी यीशु मसीह रोटी बनकर इस दुनिया में बैतलहम में जन्म लेकर आता है। देखिए हम लोग जो रोटी खाते हैं हर दिन, वो हमें बचा नहीं सकता है, आनंद जीवन दिला नहीं सकता है। इसलिए उसके लिए अलग ही रोटी चाहिए और वह यीशु मसीह रोटी बनकर आया और वो रोटी को हमें ग्रहण करना है, लेना है। आज हम प्रभु के देह और मृत्यु को स्मरण करते हुए प्रभोज के माध्यम से उनका देह और लहू को सक्रामेंट के माध्यम से हम ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आत्मिक रूप से भी हमें इसको खाने पीने की आवश्यकता है ताकि हम तृप्त रहें, आत्मिक रूप से मजबूत रहें, बलवान रहें। और मैंने जैसे कहा 5000 लोगों को खिलाया, इस्राएलियों को 40 वर्षों तक आकाश से रोटी गिरा कर खिलाया। वो प्रभु आज भी आपको मेरे सारे भूखों को तृप्त करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। उनके भजन से 34:10 पद में कहता है जवान सियों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। मैं बीते दिन में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था और वह होंडुरस देश का एक घटना है, योरो नाम का जगह, जहाँ पर 200 साल पहले वहाँ के लोग बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। भूखमरी इतना बढ़ चुका था कि लोग परेशान हो गए। वहाँ जो पादरी था 3 दिनों तक उपवास किया और प्रार्थना किया। 3 दिन उपवास प्रार्थना के बाद में अचानक आकाश से मछलियों का बारिश होना शुरू हो गया और ये लोग उन मछलियों को खाकर अपना पेट को पूरा किया, अपने आप को तृप्त किया। न केवल उस साल गिरा, इसके बाद में सिलसिला चलते चलते अब तक चलते जा रहा है। कई दूसरे जगह भी तो गिर सकते थे, लेकिन उसी जगह में गिरते हैं। 3 दिनों तक प्रार्थना उपवास के साथ किया, उसके बाद
परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा न केवल उस समय किया, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के लिए। हालांकि जितना चाहिए उतना हो रहा है नहीं हो रहा हमें नहीं पता, परंतु प्रभु उनके ज़रूरतों के लिए दे रहा है। आपकी मेरी ज़रूरतों को प्रभु पूरा कर सकता है, हमें उस पर सच्चाई से विश्वास। चौथा प्रतीक जो है हम देखने पाते हैं वो तो है लाइट या ज्योति, क्योंकि यीशु मसीह कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 में कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेकर आए ज्योति बनकर, क्योंकि पाप के कारण से दुनिया अंधकार पड़ा हुआ था। हमारे सारे मन हृदय पाप के अंधकार पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ज्योति बनकर आया ताकि अंधकार दूर हो सके। देखिए, जहाँ ज्योति होता है अंधकार ठहर नहीं सकता। हाँ, अंधकार आकर ज्योति को दूर नहीं कर सकता, परंतु ज्योति अंधकार को दूर कर सकता है। ये खासियत है, और इसलिए हम यदि उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी दरवाजा को, घर का दरवाजा यदि बंद है, अंधकार रहेगा अंदर, वहाँ कोई लाइट नहीं जलता हो। यदि हम दरवाजा को खोलेंगे, बाहर तरफ से वहाँ ज्योति आने लगेगा, वहाँ रोशनी आने लगेगा, घर का अंधकार दूर होगा। वैसे ही हम अपने हृदय रूपी दरवाजों को यीशु के लिए खोलेंगे तो यीशु प्रवेश करेंगे। हमारे जीवन के सारे जो अंधकार हैं वो दूर किए जा सकते हैं और हम ज्योति में रहते। और व्यक्ति अंधकार में किधर चलता है जानता नहीं है, किसी से भी टकरा सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु ज्योति में चलेगा तो सीधा सही रूप से चल सकता है, काम कर सकता है। इसलिए हम प्रभु की ज्योति में बने रहें, प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें ताकि वो हमारे जीवन में रहेंगे। हमारे जीवन अंधकार नहीं परंतु ज्योतिर्मय होगा। हम दूसरा पॉइंट में आते हैं। पहला पॉइंट वचन का देह धारण करना। इसके तहत 4 बातों को प्रतीकात्मक रूप से, क्रिसमस ट्री, फिर हमने देखा चरनी, तीसरा में देखा रोटी, चौथा में देखा लाइट, और कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन परंतु यहाँ हम सभी चीज़ों का चर्चा नहीं करें। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं यीशु को ग्रहण करके परमेश्वर के संतान होना। यीशु को ग्रहण करके परमेश्वर का संतान हो सकते हैं। देखिए, किसी के परिवार में यदि बेटा बेटी नहीं है, कहीं से हम बच्चे लेते हैं, गोद लेते हैं, चाहे अपने रिश्तेदारों से चाहे अनाथ आश्रम से, तो हमें कागजी काम पूरा करना पड़ता है। कागज पत्र बिना हम उसे ला नहीं सकते हैं। लाएंगे, रखेंगे, ये गैर कानूनी हो सकता है। लेकिन ये जब ये कागज पत्र पूरा होने के बाद हम जिस बेटा को बेटी को हमारा बेटा बेटी कहलाएगा। लेकिन यीशु परमेश्वर का बेटा बेटी होने के लिए कागजी कार्रवाई से ज़्यादा विश्वास की आवश्यकता है। यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। और बेटा बेटी बनने के बाद में देखिए, जिस परिवार में बेटा बेटी होंगे अपना घर में कभी भी घुस सकते हैं, निकल सकते हैं, कोई भी रूम में जा सकते हैं, ये उनके स्वतंत्र है। कोई दूसरा बाहर आदमी कभी भी अंदर घुसना, बाहर होना, किसी रूम में जाना, ये संभव नहीं है। तो हम जब परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाते हैं विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के घर में अंदर बाहर हो सकते हैं, कोई भी रूम में प्रवेश कर सकते हैं। और परमेश्वर का बहुमूल्य घर कहाँ है? स्वर्ग में है, और उस पर हम लोग प्रवेश कर सकते हैं उसके बेटा बेटी होने के नाते। बीते दिन में एक घटना के बारे में आपने पढ़ा होगा। सरू नाम का एक छोटा बालक था जो कि मध्य प्रदेश का, और ये एक जगह है गणेश तलैया नाम का, वहाँ का रहने वाला था। अपने बड़े भाई के साथ में, ये लोग गरीब परिवार से था। ये लोग कोयला सब ट्रेन सब से आता, गिरा हुआ होता, ट्रेन सब में बचा हुआ तो उनको कलेक्ट करते, लाते और बेचते थे, और इस तरह से गुजारा करते थे। परंतु एक दिन ट्रेन चल गया और वह छूट गया अपने भाई से, और ट्रेन उसे लेकर मध्य प्रदेश से हम देखिए हावड़ा पहुँच जाता, वेस्ट बंगाल। वहाँ पहुँचने के बाद उतर जाता है, भूख के मारे तरस रहा है, यहाँ वहाँ जहाँ पर कुछ खाने के पार है उसको खा रहा है। फिर स्टेशन में सोने वाले छोटे बच्चे जो भीख मांग कर रहते हैं उनके साथ में कुछ दिन रहा। उसके बाद अनाथ आश्रम पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया के एक दंपति ने उनको गोद लिया अपने बेटे के रूप में और अपने देश ले गए। वो बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बना, बिजनेसमैन बना, लेखक भी बना। बाद में उनको लगा कि मैं तो इस देश का नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ।
इसलिए खोजबीन शुरू किया और खोज के बाद में आखिरकार उन्होंने पा लिया कि भारत में मध्य प्रदेश के वहाँ गणेश तलैया कहाँ पर है। वो आता है, अपने परिवार तक पहुँचता है, परंतु तब तक जवान हो चुका होता है। उसके माँ ने लेकिन उसको पहचान लिया। देखिए, उस परिवार के बेटा होने के नाते वहाँ के जो घर है उस पर भी उनका अंदर आना जाना, उनके संपत्ति पर उनका अधिकार है। अभी वहीं रहता है, हर साल आता है अपने माँ और उसके जो बहन है उनसे मिलने के लिए। हालांकि इनको लेना चाह रहे हैं, परंतु ये लोग यहीं जा रहे हैं, अलग बात है। परंतु कहने का पीछे, हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते उनका घर द्वार पर हमारा अधिकार होने, संपत्ति पर हमारा अधिकार होने, सिर्फ हमें विश्वास के दौर से ग्रहण करना। आज हमें कहीं जाने की आवश्यकता, जहाँ है वहीं पर यीशु को हम उद्धार का तरफ से ग्रहण कर सकते हैं। प्रार्थना करें, आज से मैं आपको अपना उद्धार का तरफ से ग्रहण करता हूँ, और उसके विश्वास में हम जब जुड़ जाते हैं, हम उसके संतान बन जाते हैं। हम यदि आज यीशु मसीह को स्वागत कर रहे हैं अपने जीवन में, जैसे कि गडरियों ने, जिनको संदेश मिला था, यीशु का दर्शन करने जाते हैं। उनके दर्शन करने के बाद में देखने पाते हैं 3 ज्योतिषी पूरब देश से आते हैं। वे लोग दर्शन करते हैं और वे लोग सोना, लोबन, गंधरस भेंट चढ़ाते हैं। सवाल ये उठता है, हम यीशु को यदि ग्रहण किए हैं, उसके दर्शन कर रहे हैं, उसके आराधना करें, उसके महिमा करें, उसके प्रशंसा करें, आज हम यीशु को क्या दें, क्या चढ़ें? भेंट, धन्यवाद। तो एक विद्वान 4T की चर्चा करता है, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, उसमें और 2T को जोड़ देंगे, 6T की हम चर्चा करेंगे, यानी 6T की चर्चा करेंगे, जो प्रभु को हमें अर्पण करना चाहिए, देना चाहिए। 6T में से पहला टी का आता है थैंक्स, माने धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद अर्पण करना चाहिए, जो हम पापियों को बचाने के लिए अपने स्वार्थ सुख छोड़कर हमारे बीच में। दूसरा टी से कहता है टाइम, समय। प्रभु ने इतने साल जीने का समय दिया, उसमें से प्रभु के लिए, उसके महिमा के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए हमें समय देने की आवश्यकता। तीसरा टी से है टैलेंट। टैलेंट माने प्रतिभा या वरदान जो हमारे अंदर में है, जो कुछ भी है, प्रभु की महिमा के लिए हमें अर्पण करना, देने की आवश्यकता है। चौथा टी से है ट्रस्ट, विश्वास। हमें प्रभु के प्रति विश्वास प्रकट करना है, अपना विश्वास, क्योंकि इब्रानी 11:6 में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, कहता है। इसलिए विश्वास करना अनिवार्य है। 5वां टी से कहता है ट्रेजर, खजाना या धन, कहता है। हम जो कुछ पाए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से पाए, उसमें से ही प्रभु के निमित्त जो दान अर्पण करते हैं, हर्ष मन से दें, कहता है। 6वां टी से कहता है टोटल लाइफ, संपूर्ण जीवन, आधा अधूरा जीवन नहीं, परंतु प्रभु को संपूर्ण जीवन अर्पण करें, तब प्रभु खुश होगा। हम यदि केला खा रहे हो, आधा खा लें, फिर दूसरा को दें, लीजिए आप खाइए, उनको बुरा लगेगा, क्योंकि हमने झूठा कर दिया हो। हमें देना है तो पूरा गोटा दे देना चाहिए। प्रभु यही चाहता है, हम अपने जीवन को आधा बर्बाद करें, उसके बाद प्रभु का अर्पण करें, ये नहीं चाहता है। आज यदि आप और हम सुन रहे वचन को, आज ही प्रभु को अपने जीवन का अर्पण करें। देखिए, यीशु का पहला आगमन हो चुका है, उसको लिए हमें अपने दिल में उसको जगह देना है, क्योंकि जन्म पर जो क्रिसमस हम देखते हैं, बैतलहम में नहीं, आपके मेरे हृदय में, आपके मेरे परिवार में यीशु मसीह जन्म लेना चाहता। अपने हृदय को खोलें, ताकि उस चरनी में वो आराम करना चाह रहा है। देखिए, दूसरा आगमन भी यीशु का निकट है, कब होगा हम नहीं जानते, इसलिए आज ही तैयार रहें, क्योंकि देरी करने का मतलब है खतरा है। इसी सप्ताह मेरे स्टूडेंट लोग जो अपने अपने घरों को छुट्टी, क्रिसमस छुट्टी के लिए जा रहे थे, और मेरा एक शिष्य है, गुरु शिष्य दल में से है, राजीव टूटी। उनका जर्नी का एक घटना ऐसा हुआ, बाकी उनके साथी लोग आगे पहुंच के ट्रेन में चढ़ गए, और ये किसी कारणवश लेट हो गया, और थोड़ा थोड़ा ट्रेन को देखते हुए ट्रेन निकल गया और वो पकड़ नहीं पाए। उसके बाद में उनको कैसे जाना है घर तक, क्योंकि ट्रेन तो छूट चुका है। वो परेशान हो गया। फिर भी उनके पास में ऑप्शन था, वो एयरपोर्ट जाते हैं, फ़्लाइट का बुक करते हैं, और फ्लाइट के माध्यम से वो जाते हैं हावड़ा या कलकत्ता, और वहाँ अपने उन मित्रों से वे फिर से मुलाकात हो जाते हैं। उनके पास ऑप्शन था दूसरा, पहला छूट जाने के बाद, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए दूसरा ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा। यीशु मसीह सिर्फ एकमात्र है वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचाने वाले,
उससे मिस कर लें, हम सब चीज़ से मिस कर लें। इसलिए आइए यीशु पर विश्वास करें, उसके संतान बने और उस अनंत जीवन के भाग्य में परमेश्वर वचन का देखिए से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, आज के वचन का हमसे बातें किया, होने दे पिता, जो वचन हमने सुना है हमारे जीवन में काम करने पर हमारे विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े साभों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार हैं उन साभों के सारे बीमारियों को यीशु के सामर्थ्य लोग से दूर कर दे। हर एक को पिता आप ही संभाल और आशीष से भर दे। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।